असं यह गल्लां करने तुम साढ़े खिलाफ है कि लोगों दी गल्लां सुनते हो। मौलवी खादिम गालियां देता है, मैं कोई जल्ला, मेरा कोई दिमाग खराब है शायद, मेरा दिमाग तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर है। मैं एक रकत में ज़बानी कुरान पढ़ सकना, इतना मैनू याद। तवज्जो, ज़बानी कुरान ही नहीं पढ़ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह के वन्नास तक सारे कुरान दी गिरदाना भी मैनू आंदियां। मौलवी खादिम गालियां देता है, सुनिया, मौलवी खादिम गालियां देता है। ओ मैं आके चलिया गालियां देना, मौलवी खादिम गालियां ओह ओ बच्चे हो, तुहानू अल्लाह सलामत रखे, तुहाडी जवानियां नू सलामत रखे। तुसी बैठो, असी तुहानू वेख के खुश हाँ। तुसां ही समुद्रां च घोड़े पाने। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तुसां लियानी। 20 साल हो गए मैं भी जेल च रहा। 20 मिनट भी बड़ी औखी होंदी जेल। वो कुड़ी बैठी जेल च। पिछले दिन जो उन्हां दी अम्मी जान ने घर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, साढ़े भी कराची के अमीर मौलाना रजी हुसैनी गए तो कहने लगे कि उन्हां दी अम्मी जान कहती कि हुण ते वो बच्ची नूं नाल खिंजीर भी खिलाण लग पे और रोजाना कान ते लांदी होनी ना दीवार नाल कि मोहम्मद बिन कासिम नहीं आया, कि मोहम्मद बिन कासिम घोड़े लैके नहीं आया। ये तो कान लांदी होनी रोज। इत्थे यार एक चूड़ी नाल कुफर उहदे वास्ते इकट्ठा हो गया, हुजूर के खिलाफ उन्हें गल्लां कीतियां। जब तक कुफर उन्होंने लै नहीं गया, सानू जेलों च रखिया, हजारां बंदे लब्बैक के अंदर कर देते। ना सैयद वेखे, ना हाफिज वेखे, ना कारी वेखे, ना इमाम वेखे, ना मेरे जे माजूर वेखे, एक चूड़ी नूं छड्डण वास्ते। तो यार उस ना किसने छुड़ाना है, उसनूं कदी सोची तुसीं ये गल? 20 साल अज हो गए, उहदे बच्चे भी जवान हो गए। उहदा बच्चा जिहड़ा आया सी ना उस वेले छोटा सी, होश आवाज ऐसी। मैं जदों कराची गया ना उन्होंने घर मिलन, तो मैं उस बच्चे नूं पूछा, मैं कहा यार इंसानियत की बड़ी बातें करते हैं ये यूरोप वाले। तो मैं कहा तू तो छोटा जिहा बच्चा सी, तेरे तो अमरीकी फौजी बड़ा एहतराम करते होने। मैनू हस के कहने लगा, ओहो कहते कराची जदों सानू गिरफ्तार किया, इत्थों मैनू मां तो जुदा किया, मेरी रिहाई तक मैं मां नहीं वेखी। तो जिहड़ा उन्हें पुत्र गोदी च आया सी, उत्थे लाहौर कराची के रोड उत्ते उन्हें मार दिता सी अमरीकियों ने, एं चुक के थले। तो कहने लगा मेरे नाल जो कुछ अमरीकी फौजियों ने किया मैं तुहानू दसा। मैं आखिया दस। कहने लगा जिस कमरे च मैं बैठा होंदा सी ना, बच्चा सी इतना सारा उस वेले, कहने लगा जेड़ा भी अमरीकी फौजी आंदा सी ठुड्डे मार के उस कोने सुट देंदा सी, दूसरा आंदा सी ठुड्डे मार के इस कोने। मैं कहा यार इत्थे ते बड़े इंसानियत दे दर्स देंदे। कहंदा तुसी ना पूछो साडे नाल की उत्थे बीती। आज भी वो कुड़ी उसदी अम्मी ने मैनू दस्या कि वो अमरीकी कहंदे हुण मोहम्मद बिन कासिम किसी नहीं आना, तो एक तरीका है असीं तैनूं जेल चों रिहा कर देंदे, कुरान थले बिछा देंदे, तू पैर रख के कुंडी खोल के चली जा। लेकिन उस कुड़ी ने कहा मैं मर ते सकदी इंज ते नहीं ना होना। यार तुसी कोई साडे खिलाफ गल्लां सुन करन तो पहले ना सोचा करो कि मौलाना केड़ा जुर्म कर रहे हैं। असां हुजूर दी खत्मे नबूवत ते पहरा दिता, 70 सफ़े ना बदले यार। असीं पुछण गए सी भाई केड़ा बदमाश है, ते बजाय इस दे के उस बदमाश नूं हटांदे साढ़े 8 बंदे शहीद कर दिते। क्यों हुण तक साढ़े 16 बंदे शहीद हो चुके हैं हुण तक। जेड़े बाकी जुल्म सितमन गिरफ्तारी के दौरान जी घर चादर ते चार दीवारी का इन्होंने किया, वो तो मैं बयान कदी नहीं किया। खानेवाल की होया, ते खारियां की होया, ते गुजरात की होया, ते मौलाना यूसुफ साहब बुढ़े 90 साल आलिम सन, हाफजाबाद जेल रजाई नहीं दी, वो सर्दी ना सोकड़ के शहीद हो गए। असी तो कभी रोने भी नहीं इस वास्ते कि असी जो रो पाए फिर तुहानू कौन चुप कराएगा। असी फिर भी दलेर रांदिया, अंदर रोईए ते बाहर हसीए, सदा पे मिलीए चाहां नाल, दिल लग्या बेपरवाहां नाल, जिथे दम मारन दी नहीं मजाल तुहाडे नाल। इस वास्ते ऐसी गल्लां ये सिर्फ इस वास्ते करते हैं कि उठो एक दिन वैसे भी चला जाना है, तो कम अज कम इतना मान लैके कबर जरूर जाओ कि जदों रसूलुल्लाह तशरीफ लियान उस तो पहले फरिश्ते पूछन हाँ जी, तो तुसी कहो जरा रुक जाओ हुणे आ जांदा। क्यों जी इतना तो यार मान लैके जाओ ना, जरा रुक जाओ हुणे आ जांदा, जे आ गया ते मैं दस देवांगा, फिर पुछड़ा उस दे बारे विच जिदी दीद दी खातिर मरो। जरा रुक जावो हुणे आ जांदा, आना तो इंज ही है ना, वो तो फिर मंजर ही और होना ना। और जरा रुक जावो हुणे आ जांदा, जे आ गया ते मैं दस देवांगा, फिर पुछना उस दे बारे विच जिदी दीद दी खातिर मरियो। चस तो यह होवे ना उत्थे हुजूर फरमा रहे अपने ही जाने दो ही अपना ही, जाने दो ही अपना ही, जाने दो ही अपना। असीं यह गल्लां करने तुसीं साडे खिलाफ है कि लोगों दी गल्लां सुनते हो। मौलवी खादिम गालियां देता है, मैं कोई जल्ला, मेरा कोई दिमाग खराब है शायद, मेरा दिमाग तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर है। मैं एक रकत में ज़बानी कुरान पढ़ सकना, इतना मैनू याद। तवज्जो, ज़बानी कुरान ही नहीं पढ़ सकता।
अलहमदुलिल्लाह के वन्नास तक सारे कुरान दियां गिरदाना भी मैनू आंदियां। अलहमद शरीफ तो शुरू होंदा हमिदा यहमद हमदन फवा हामिदुन व हमिदा युहमद हमदन फजाका महमूदुन लम यहमद ला यहमद ला यहमद ला यहमद ला युहमदा ला यहमदन ला युहमदन ला यहमदन ला युहमदन अल अम्रु मिन यहमद ला तुहमद ला यहमद ला युहमद वन नायनु ला तहमद ला तुहमद ला यहमद ला युहमद अज़रफ मिन महमदुन महमदान महमिद व मुहम्मिदुन वल आलतु मिन महमदुन महमदान महमिद व मुहम्मिदुन महमदतुन महमदतान महमिद व मुहम्मिदतुन महमदुन महमदान महमिद मुहम्मिदुन व मुहम्मिदतुन अफल तफजील मुज़क्कर मिन अहमद व अहमदान अहमदुना हामिद व हामिदुन वल मुन्नस मिन हमदा हमदयान हमदयातुन हमदुन व हुमैदा व फेल ताज्जुब मिन मा अहमद व अहमद भी व हमदा य हमदा। ये भी मैनू आंदा ते नाले भी पता अलहमदु दी दाल ते पेश क्यों आई। और यार तुसी फिर मेरे खिलाफ गल्लां बैठ के करने हो, उन्होंने तो दर्द हो रहा, तुसी तो हुजूर दे गुलाम हो, कम अज कम मेरे खिलाफ गल्लां तो नहीं कीते करो। क़यामत वाले दिन ए गुनाह ते अपने नाम है माल गालियां देता है। कौन सी गाली मैं देता ना ना। देखो इकबाल का मैं शेर अगर दो इतने पढ़ जावा ना तो शायद कोई तर्जमा करा तो पूरा मजमा ही नस जाए। कहते एडी डाडियां गल्लां इकबाल करना चंगा बंदा है, चंगा मुसफिर पाकिस्तान वो चले हो। जो गल हो तो फिर गल करनी पहले। हम जिहदे अंदर गैरत ना हो तो बंदा उन्होंने की कहे जनाब तुहाडे जी गैरत ही किसी उन्होंने तो बेगैरत कहना ही कहना। इकबाल भी कहता ता कुजा बेगैरत दी जीस्तन ए मुसलमान। ये तो बेगैरत इकबाल भी लफ्ज की कहते मुल खादिम गालियां देता। मैं फिर इकबाल क्या कर जेड़ा नबी के खिलाफ शाहजी मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बलम बिन बाउर बददुआ कर दी तो कुरान ने उन्होंने नहीं किया कि मसलू का मसल कल्ब, पर मैं उसकी मिसाल तो कुत्ते की तरह है। जेड़ा नबी के बारे जनाबे मूसा के बारे गल करे वो कुत्ते की तरह है, तो जो हुजूर के बारे में बात, ये तो कुरान में लफ्ज मौजूद है। लोग हमें कुरान पहले पढ़। इकबाल कहता इल्म हकरा दर कफा अंदाख्तन बाहरे नाने नकद दी दर बाख्तन। इकबाल कहता कुरान हदीस तक चुक के तू कंड पिछ रखिया, हुण रोटी वास्ते ABC पढ़दा रहो सारी जिंदगी।